नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोटपुतली जिले के बांसुर में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन पर्यवेक्षक रत्नेश कुमार सिंह बांसुर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पंचायत समिति सभागार में निर्वाचन व्यय से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान रत्नेश कुमार ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में राजनीतिक दल और प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे चुनावी खर्च कर सघन निगरानी रखे और चुनावी सभाओं रैलियों की वीडियोग्राफी बनाया जाए। साथ ही पुलिस अधिकारियों और एफएसटी के सदस्यों को आपत्तिजनक सामग्री जब्ती करने और नाकाबंदी पर वाहनों की जांच करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान बांसुर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, डीएसपी सत्यप्रकाश, थाना अधिकारी अरुण सिंह, तहसीलदार गजेंद्र राठौर सहित प्रचार प्रसार अधिकारी मौजूद रहे। किसी भी उम्मीदवार को इस प्रकार का चुनाव करकर कोई करवानी है, विज्ञापन की कार्य करवाना है, तो उसके लिए उस कमेटी से अप्रूव लेना पड़ेगा। उसके बिना अप्रूव के विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना प्रकाशित नहीं कर सकते। अब जब एमसीएमसी कमेटी के सामने जो प्रस्ताव आता है तो वो उसकी जांच करता है कि अनुमति है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो अनुमति लेगा उसकी जो साइज होगी उसके हिसाब से खर्चा है हो जाएगा। वो रेट होगी अगर डीवीपी की रेट नहीं होगी तो डीवीआर की रेट बीपीआर की रेट निश्चित की जाएगी। जैसे अकाउंटिंग की उसके पास पूरी प्रैक्टिस होती है, मैंने तो पीपीटी से उसको दिया। पाली जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर एलएन मंत्री के निर्देशों पर एकीकृत नियंत्रण कक्ष में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया प्रकोष्ठ टीम का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सहायक प्रभारी ब्रजपाल सिंह ने मीडिया प्रकोष्ठ के कार्य और सोशल मीडिया के संबंध में जानकारी दी। साथ ही पेड न्यूज से संबंधित कार्रवाई एमसीएमसी प्रकोष्ठ के कार्य और विज्ञापन अधिक प्रमाण के बारे में पीएमटी के माध्यम से जानकारी दी। किसी भी उम्मीदवार को इस प्रकार का चुनाव करकर कोई करवानी है, विज्ञापन की कार्य करवाना है, तो उसके लिए उस कमेटी से अप्रूव लेना पड़ेगा। उसके बिना अप्रूव के विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना प्रकाशित नहीं कर सकते। अब जब एमसीएमसी कमेटी के सामने जो प्रस्ताव आता है तो वो उसकी जांच करता है कि अनुमति है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो अनुमति लेगा उसकी जो साइज होगी उसके हिसाब से खर्चा है हो जाएगा। वो रेट होगी अगर डीवीपी की रेट नहीं होगी तो डीवीआर की रेट बीपीआर की रेट निश्चित की जाएगी। जैसे अकाउंटिंग की उसके पास पूरी प्रैक्टिस होती है, मैंने तो पीपीटी से उसको दिया। कोटपुतली जिले के बांसुर में मतदान जागरूकता के लिए एक अनूठी पहल देखने को मिली है, जहां लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसके साथ ही फाग उत्सव के चलते टफ और चक की थाप पर मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान हर्बल गुलाल के साथ फाग गीतों पर स्कूली और कॉलेज के छात्रों की कस्बे में मुख्य मांगों होती हुई तहसील कार्यालय रैली पहुंची, जहां तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर ने रैली का स्वागत किया, तो वहीं समाज सेविका अंजू मीणा सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, अध्यापक और ग्रामीण मौजूद रहे। नवयुवक हैं, ये पूरे देश में एक जागरूकता पैदा करना चाहते हैं कि हम जागेंगे तो देश जागेगा। तो इसी को लेके ये मतदाता को जागरूक करने के लिए एक विशेष तौर से रैली निकाली गई है, क्योंकि ये सब सोचते हैं कि जब भाग्य विधाता हैं हम भारत के, तो जब वोट अगर सही दिशा में पड़ेगा तो ये जरूर समाज का और देश का उद्धार होगा। इसी की जागरूकता के लिए इन बच्चों में उत्साहवर्धन है और सब नागरिकों को जागरूक करने के लिए ये जो रैली निकाली गई है। और सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वो वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि उनका एक एक वोट है वो देश के लिए बहुत कीमती है। इसलिए सभी जागे। और इन बच्चों से भी अनुरोध करती हूँ कि घर पे जितने भी मतदाता हैं उनको आप वोट डालने के लिए जागरूक करें, चाहे वो अपने पास में हो या बाहर भी जाके इसकी जागरूकता करें। और यही इसका मेन उद्देश्य है। रामगढ़ जिले के नौगांव नगर पालिका में
चारों ओर सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगरपालिका में गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके बाद भी नगरपालिका में न अस्थायी अधिकारी नियुक्त किए गए और ना ही कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया है। नौगांव से शेरपुर जाने वाली सड़क पर नाले की सफाई नहीं होने से पानी सड़क पर भर गया है। कीचड़ भरे पानी में बाइक सवार रोज गिरकर घायल हो रहे। इसी सड़क से 24 मार्च को बाबा लाल दास महाराज की विशाल पालकी एवं झांकियां निकाली जाएगी, जिससे लेकर लोगों में काफी निराशा है। कीचड़ भरे रास्ते से कैसे बाबा लाल दास महाराज की पालकी और झांकियां निकाली जाएगी। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, एक एक हाथ कम से कम, जनता परेशान है। 24 तारीख को यहाँ मेला भी निकलने वाला है, लालदास मंदिर का झांकी वगैरह, और काफ़ी दुकानदार भी परेशान। इसका क्या समाधान करेंगे ये आप चैनल के हिसाब से आप ही करेंगे। आपके चैनल के माध्यम के हिसाब से सरकार इसको जल्द से जल्द पानी को हटवाया जाए, जिससे आपकी अति कृपा हो। राजस्थान की पुलिस वांछित अपराधियों को तड़प कर अभियान चला रही है। 100 दिवसीय अभियान के तहत पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 वर्ष से फरार चल रहे 20,000 इनामी वांछित को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने बाइक बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फरार इनामी बदमाश महेश दास नीमच जिला मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राजस्थान के रामगढ़ ब्लॉक में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मिलन समारोह में 40 ग्राम अधिकारी सखिया शामिल हुई और धूमधाम से महिलाओं ने होली मिलन समारोह मनाया। कार्यक्रम में शामिल हुई सखियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जमकर होली मनाई। साथ ही महिला ने संदेश दिया कि आज के समय में महिला सशक्तिकरण से समाज को नई दिशा मिल रही है। वहीं क्षेत्रीय संवेदक मुकेश कुमार राठी ने कहा कि समाज में फैल रही सामाजिक कुरीतियों को महिलाओं मिलकर समाप्त कर सकती है। इस माह भी अधिकार सखियों की मासिक बैठक की गई। इस बैठक में सखियों ने 40 गांव की सखियों ने भाग लिया, जिसमें आरपी श्यामलाल जी ने भाग लिया और उन्होंने महिलाओं की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी को आह्वान किया और बालिका शिक्षा को जोर देने की बात भी कही। आज सभी सखियों ने अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने गांव में उनकी जो पहचान बनी है, लोग उनको हर कार्यक्रम में बुलाने लगे हैं, पंचायत में उनको बुलाया जाता है, और उन्होंने वो शेयर किया कि कैसे आज गांव में हमें हर काम में पूछा जाता है। इसके अलावा सभी सखियों ने आज, जैसे कि होली नज़दीक है, तो होली मिलन समारोह मनाया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और बड़ी खुशी खुशी से गीत भी गाए। तो मैं इब्तिदा संस्था की ओर से मुकेश कुमार सबके सखियों के और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन अधिकार सखियों के पिछले 3 साल के बेहतर काम के लिए, अच्छे काम के लिए इनको प्रशस्ति पत्र देकर और पुष्प देकर सम्मानित किया गया और उन्होंने बड़े खुश होकर आगे इसी तरह और बेहतर काम करने की संकल्प लिया। इस माह भी अधिकार सखियों की मासिक बैठक की गई। इस बैठक में सखियों ने 40 गांव की सखियों ने भाग लिया, जिसमें आरपी श्यामलाल जी ने भाग लिया और उन्होंने महिलाओं की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी को आह्वान किया और बालिका शिक्षा को जोर देने की बात भी कही। आज सभी सखियों ने अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने गांव में उनकी जो पहचान बनी है, लोग उनको हर कार्यक्रम में बुलाने लगे हैं, पंचायत में उनको बुलाया जाता है, और उन्होंने वो शेयर किया कि कैसे आज गांव में हमें हर काम में पूछा जाता है। इसके अलावा सभी सखियों ने आज, जैसे कि
होली नज़दीक है तो होली मिलन समारोह मनाया, जिसमें सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और बड़ी खुशी खुशी से गीत भी गाए। तो मैं इब्तदा संस्था की ओर से मुकेश कुमार सबके सखियों के और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इन अधिकार सखियों के पिछले 3 साल के बेहतर काम के लिए, अच्छे काम के लिए इनको प्रशस्ति पत्र देकर और पुष्प देकर सम्मानित किया गया और उन्होंने बड़े खुश होकर आगे इसी तरह और बेहतर काम करने की संकल्प लिया। कोटपुतली जिले के बहरोड कस्बे में दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित मंथन स्पेशल स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद दिवस भी मनाया गया। संस्था सचिव डॉक्टर सविता गोस्वामी ने बताया कि आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, शिवराम राम, राजगुरु सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई और आजादी का बिगुल बजाया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को धर्म, जाति, रंग, रूप के भेदभाव को भुलाते हुए साथ रहे। उन्होंने दिव्यांग को भी समान हक दिलवाने के प्रयासों से सहयोग